भविष्य भी दिल्ली में नहीं है। पवन ने ठीक करा के दिया तो ठीक हुआ नहीं है। ठीक हुआ नहीं। तुमने उसे सुना क्या बोल ये कैसे कह रहा हो कहना चालू कर दिया हो तो रहा है कई दफा ऑन होता है फिर ऑफ हो जाता है। अनगा कहाँ तक किया था? हैं? बताओ वो यहाँ चैप्टर शुरू करो। यहाँ से नया शुरू होगा। यहाँ पे करना नहीं, यहाँ से शुरू करना जी। साधन सिद्धता। साधन ये जो मार्ग है तो किन साधनों से है, और वो साधन ऐसा नहीं है कि वो साधन किसी उसके पीछे कोई ना कोई देवी देवता की शक्ति है। श्री शक्तिपीठ ब्रह्मांड शक्ति अर्थात जागृत त्रिगुणात्मक शक्ति का एकमात्र तत्व है। श्री शक्तिपीठ ब्रह्मांड शक्ति, ब्रह्मलोक की शक्ति, ब्रह्मांड शक्ति ब्रह्मलोक की शक्ति अर्थात जागृत त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पत्ति स्थिति लय स्वर ताल लय, ये सब इस शक्ति का एकमात्र तत्व। वन्नी दादाजी ने परम पूज्य साईनाथ महाराज के मार्गदर्शन द्वारा अथक प्रयत्नों से गोवा की श्री परशुराम भूमि में श्री शक्तिपीठ की स्थापना की। गोवा कोई शहर नहीं था, तो जो समुंदर है उसके अंदर परशुराम ने एक पृथ्वी निकाली है, और परशुराम जी का वहां एक मंदिर है बिल्कुल समुद्र के किनारे, और वहां पर वो अभी भी बैठे हुए परशुराम जी। लेकिन जब दादाजी गए थे, बाबा ने भेजा था, तो उन्होंने बाबा को ऐसे ही गाइड किया दादा को जैसे मैं और आप बोलना है। परशुराम भूमि में श्री शक्तिपीठ की स्थापना की। श्री दत्तनाथ एवं सूफी पंथ के दिव्य वलियों से व्याप्त ऐसा ये शक्तिपीठ है। सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद, उत्पत्ति स्थिति लय, इन अवस्थाओं से भक्तों की ओर प्रवाहित होने का एकमेव शक्तिपीठ, शक्ति केंद्र है, एकमेव शक्ति केंद्र है। विश्व में सभी देवी देवता जिस आदि शक्ति से अवतीर्ण हुए, विश्व में सभी देवी देवता जिस आदि शक्ति से अवतीर्ण हुए, पैदा हुए, प्रकट हुए, उस मूल शक्ति का पीठ स्थापन करना वंदनीय दादा के कार्य के आरंभ से ही संकल्प था। ये संकल्प बाबा ने दादा को दिया था। श्री शक्तिपीठ में स्थापित शक्ति सुलभता से भक्तों को प्राप्त हो, इसलिए वंदनीय दादा ने ये त्रिगुणात्मक शक्ति प्रथम खुद की देह में समाई, फिर उसे
सौम्य किया, उस शक्ति को प्रार्थना एवं ओंकार साधना इस आधुनिक पूजा पद्धति में सिद्ध किया और फिर श्री शक्तिपीठ में उस शक्ति की धारणा की। शक्तिपीठ में उस शक्ति की धारणा की, यानी वहां पर जो गोवा में शक्तिपीठ है उसके जो स्थान है, इस शक्तिपीठ तो ऊपर है और उसके अंदर जो है दादा ने ये करते करते, तुम थे कि नहीं थे, ये करते करते दादा बेहोश हो गए, क्योंकि शक्ति आती थी और वहां भी स्थापित होती थी। सूफी पंथ का सलीम बाबा वहां मौजूद थे गोवा के अंदर, उनका ये उनके पास ये गणित है। और ख्वाजा गरीब नवाज सूफियों की जो धरती पे है वो शक्ति उनके पास है, उसका कार्य कुतुबुद्दीन बाबा ने किया। सिद्ध किया और फिर श्री शक्तिपीठ में उस शक्ति की धारणा की। ईश्वर एक है, सभी धर्म समान है, ये तत्व ज्ञान। ईश्वर एक है, सभी धर्म समान है, ये तत्व ज्ञान बन्नी दादा ने सिर्फ शाब्दिक रूप में नहीं रखा बल्कि अनुभूति स्वरूप में सिद्ध किया और वे करने के लिए अपना सर्वस्व श्री गुरु चरणों में अर्पित किया। श्री शक्तिपीठ में स्थापित शक्ति का लाभ भक्तों को प्राप्त हो, इसलिए उन्हें किसी मध्यस्थ की जरूरत है। ये शक्ति भक्तों की पूजा अर्चना द्वारा जागृत होने वाली नहीं है, बल्कि स्थापना से पहले ही ये शक्ति चैतन्य युक्त एवं शक्तिमान है। चैतन्य युक्त एवं यानी चैतन्य युक्त, उसके अंदर वो शक्ति है और चैतन्य युक्त और शक्तिमान है। चैतन्य युक्त होने से उसके यानी वो लाइव है। आज जगत के सभी जाति धर्म पंथ आस्तिक नास्तिक सभी लोग 3 तपों से अधिक वर्षों से इस शक्ति द्वारा सुख शांति समाधान प्राप्त करके आनंद से अपना जीवन साकार कर रहे हैं। इसका अनुभव हम ले रहे हैं। इसमें एक बात जरूर है और वो ये कि हम इस शक्ति का इस जन्म में 100% लाभ नहीं ले सकते, मगर आने वाला भक्त 100% लाभ ले सकता है। बता क्यों ले सकता है? नहीं बेटा, जब ये सब कार्य हो गया तो बाबा ने दादा से क्या कहा, अपनी सेंटर बनाओ और वहां पर एक साधक होना चाहिए और साधक को वो शक्ति कैसे धारण होगी, उसका एक माध्यम होना चाहिए। तो उस शक्ति का माध्यम क्या है? आसन। आसन का मतलब उप आसन। और हम सब लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं। जब ये शक्ति का आह्वान हुआ तो दादा
जिस आसन पे बैठ के साधना करा रहे थे, उस आसन पे दोनों पैरों से खड़े हो गए और बाबूजी को बुलाओ। और उन्होंने कहा कि ये आसन उठा लो और ले जाओ तुम। अब इसका तुम क्या करोगे दुनिया के लिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन दीपक का मैं हर जिंदगी आभारी रहूंगा। उसने कहा कि तो इसका मतलब तुम समझोगे नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास जितने भी दुखी कष्टी आएंगे वो इस शक्ति का लाभ जिंदगी भर लेते रहेंगे इस जिंदगी में, और उनकी 7 पीढ़ी लेती रहेंगी। हेलो, हाँ आया, मंगल को आइए 9:30 बजे। एक नारियल, 2 पान पत्ते, 1 सुपारी, 11 रुपए लेके आइए। भाई एक मैसेज, नृपेंद्र गया जरा से सब व्हाट्सएप में एक मैसेज दे कि जो 9:30 बजे तक आरती में नहीं पहुंचेगा उसका 9 बजे आती है ना, है 9 बजे आती है। 9 बजे कर दो, लेकिन आरती के बीच में भी आ जाए तो ले लेंगे, लेकिन उसके बाद नहीं लेंगे। ऐसा क्यों है कि जो 5 महाभूत तत्व हैं, पृथ्वी, वायु, आप, तेज, आकाश, ये हमारे शरीर में है और वो नारियल में है ना। 5 जटा, काली लेयर, फिर है, फिर वो, फिर पानी, और पानी के नीचे गिरी। अनुभव हम ले रहे हैं। बंदी दादाजी ने अनुभव से समझा कि सदियों से पृथ्वी मानवों को रिद्धि सिद्धि एवं समृद्धि दे रही है, लेकिन मानवों के अयोग, आचार विचार एवं धर्माचरण के अभाव के कारण भूगर्भ का शक्तिपीठ कम हुआ है। भूगर्भ का, धरती का शक्ति का कम हुआ है। धरती का उपयोग लिया गया, लेकिन उसके ऋण की अदायगी नहीं हुई। इसके लिए दादाजी ने एक सेमिनार में कहा है कि एक जमाना था कि जब 1 एकड़ के अंदर 8 मन और 10 मन से ज्यादा गेहूं नहीं होता था। अभी 60 मन होता है। श्री शक्तिपीठ स्थापना से पहले बंदी दादा ने ओंकार की सिद्धता की। उन्होंने श्री दत्त क्षेत्र नरसोवा वाड़ी में श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी जी से आतत्व मतलब विश्व की उत्पत्ति शक्ति प्राप्त हुई। उतत्व मतलब स्थिति अवस्था यानी ज्ञान। परम पूज्य साईं बाबा ने ऊत तत्व सिद्ध करने के लिए बन्नी दादाजी को गोवा में सम्मेलन लेकर भक्तों को जीवन विषयक यज्ञ देने का मार्गदर्शन किया। आज छठे सेमिनार के बाद हुआ था ना यज्ञ। हाँ, कौन सी देवी है? कामाक्षी देवी। सब समुद्र में नहाए, फिर कामाक्षी देवी के मंदिर में ये यज्ञ हुआ। मुझे उस वक्त इतना वो तो नहीं था,
ज्ञान, मगर जो कामाक्षी देवी के मंदिर में यज्ञ हुआ उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। ऐसी लपटें जाती थी ऊपर का जब दादा आहुति देते थे। 6 घंटे में वो हवन पूरा हुआ। 6 घंटे ज्ञान देने का मार्गदर्शन किया। इसके अनुसार बंदी दादाजी जी को जीवन विषय ज्ञान देने का मार्गदर्शन किया। इसके अनुसार बंदी दादा ने सितंबर 1989 से फरवरी 1983 इस कलाब्दी में 8 ज्ञान साधन सम्मेलन लिए शिरोडा में। वहां पर किसका मंदिर है? यही कामाक्षी का मंदिर है। विशेष ज्ञान देने की मार्गदर्शन किया। इसके अनुसार बंदी दादाजी ने सितंबर 1989 से फरवरी 1983 इस काल अवधि में 8 ज्ञान साधना सम्मेलन लिए। इस ज्ञान साधना से के समय बंदी दादाजी को रत्नागिरी जिले के शिरगांव के मंदिर से ऊ तत्व की शक्ति श्री बाल गणेश के स्वरूप में प्राप्त हुई। बाल गणेश क्या नाम था रत्नागिरी के जो हमारे केंद्र प्रमुख थे? देश पांडे। यू आर राइट। यानी बहुत होशियार हो गए थे। तू होशियार होती जा रही है और उसको सब भुलाती जा रही है। होशियारी यहाँ से आ रही है। क्या कह रहा है दादा? क्या कह रहा है दादा? कह रहे हैं मेरे नोट्स पढ़ती रहती है घर पे। तो लेकिन जो गोवा में कामाक्षी मंदिर के अंदर जो हवन हुआ उसका कोई जवाब नहीं। यानी बहुत से लोगों को उस होटल में सबको ये था कि 2 रोटी, 1 सब्जी, दाल और 1 कटोरी चावल। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा पैसा नहीं दिया जाएगा तब तक कि ये हवन चलेगा। तो हवन 7 दिन चला वहाँ कामाक्षी में। ऐसे ही लंबा हॉल है और वहाँ कामाक्षी दादा जब इतनी बात करते थे उनसे और करते करते रोते थे। शक्तिपीठ का बाल गणेश के स्वरूप में फिर उसके बाद ये बाल गणेश मिले। ये वहां पर रत्नागिरी में उनके फिर भूल गया मैं नाम उनका नाम। देश पांडे के घर के बिल्कुल सामने एक होटल था। दादा वहां पर 9 नंबर कमरे में ठहरे हुए थे और सुबह को देवी के दर्शन करने जाते थे। तो देवी ने उनसे दादा से कहा कि मैं आपकी सब इच्छा पूरी करूंगी मगर मेरी एक शर्त है। इस बाल गणेश ने इतनी सी मूर्ति बाल गणेश है। हाँ आत्मनिवेदन
इतनी सी मूर्ति उन्होंने मेरा बहुत मेरी जगह छीन ली और खुद अपने आप बैठ गए हैं, तो ये मुझे वापस कराओ। तो दादाजी ने जाके उनसे प्रार्थना करी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं दूंगा। गणेश जी ने ये इस्लामिज्म में झगड़े थोड़ी हैं, देवी देवता पर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं दूंगा। तो उन्होंने दादाजी ने उनसे ये कहा कि आप मेरी एक बात मानिए कि मैं आपको इससे भी बड़ी जगह दूंगा और आप जो है मेरे साथ चलिए। तो उन्होंने क्या कि मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, एक शर्त है कि यहाँ से पूना तक तो मुझे अपने कंधे पे बैठा के ले चलो। तो दादा मूर्ति तो इतनी सी थी, लेकिन कम से कम दादा का कहना यह था कि 40 किलो की तो वेट होगा। ओंकार का मातत्व मतलब लय शक्ति। ओंकार का मातत्व यानी लय शक्ति। वन्नी दादाजी को फरवरी 1983 में इस प्रखर शक्ति की प्राप्ति 32 शिराला में श्री गोरक्षनाथ जी के द्वारा हुई। वन्नी दादाजी ने इन तीन शक्तियों की 3 प्रतिमाएं सिद्ध करके भक्तों को दी और सिद्ध की हुई ओंकार साधना सिखाई। नमस्ते। अच्छा, हाँ, जब अंदर से वहां से आई हो एक दफा भी मुझे नमस्ते नहीं करी। हंस रही हो तुम। तुम्हारे कुर्ते बहुत अच्छे थे। क्या कह रही है? आपको अच्छे लगे? अच्छे लगे। मैंने एक तो पहन लिया, एक नहीं पहना है। वो जब पहनूंगा जब तुम्हारे घर खाना खाने आऊंगा। 5वें और 6वें सम्मेलन के दौरान वर्ष 1980-81 में भक्तों को श्री कारण एवं श्री महाकारण प्रतिमाएं दी। वन्नी दादाजी ने वर्ष 1982 दशहरे के दिन श्री साईं शक का आरंभ किया। साईं शका जो पादुका है उसमें साईं शका 1982 में भक्तों को श्री साईं शक प्रतिमा दी। प्रतिमाओं में स्थित शक्ति का सौम्य रूप सिद्ध ओंकार साधना इस उपासना द्वारा भक्तों के जीवन में सुख शांति समाधान की निर्मिति कर पा रहा है या नहीं, इसका अभ्यास वन्नी दादाजी ने किया। फिर इस शक्ति को श्री शक्तिपीठ में स्थापित किया। ओंकार का प्रत्येक तत्व प्राप्त करते समय वन्नी दादाजी पर शक्ति का आघात हुआ। इन अग्नि परीक्षाओं से गुजरने के बाद ही संगठित की हुई शक्ति श्री शक्तिपीठ में धारण एवं अधिष्ठित हुई। ओंकार में स्थित आदि मात्रा की सिद्धता परम पूज्य साईं बाबा ने की है। आदि मात्रा ये है आदि मात्रा अधिष्ठित हुई। ओंकार में स्थित आदि मात्रा की सिद्धता परम पूज्य साईं बाबा ने की है। वंदनीय दादाजी को श्री शक्तिपीठ स्थापना का गणित फतेहपुर सीकरी के परम पूज्य सलीम बाबा से प्राप्त हुआ। इसे हासिल करना आसान काम नहीं था, इसलिए वंदनीय दादाजी ने परम पूज्य विभूतियों के मार्गदर्शन के अनुसार इस स्थान काल समय का दक्षतापूर्ण रीति से पालन किया।
बंदी दादाजी ने 8वें सम्मेलन में 6 मई 1983 अधिक फाल्गुन, ये 8वां सम्मेलन तो वहीं हुआ गोवा में, कमाल, वहां मंदिर में कमाल। शुद्ध पंचमी के दिन आवाहनित की हुई शक्ति को आसन दिया और श्री साईं शक 1 से 14 अप्रैल 1983 चैत्र प्रतिपदा के दिन श्री शक्ति पीठ की स्थापना हुई। यानी उस जमाने में 12-12 दिन के सेमिनार होते थे, 10-10 दिन के, 10 का भी नहीं, 12-16 दिन के, 14 दिन के, और एक वक्त खाना मिलता था 14 दिन तक। उस बार शरीर अच्छा था, अब तो भारी हो गया। इससे 1 वर्ष पहले से, यानी निरपेंद्र, गेट में ताला लगा रहता था, कोई बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर जाके होटल में खाना खा लेंगे, और अगर कोई बाहर गया तो वो सेमिनार अटेंड नहीं करेगा बाहर का। इतनी ज्यादा ने सख्ती। और एक वक्त खाना मिलता था, वो भी वहाँ की ना, क्या कहलाती है, भाकरी, ज्वार की भाकरी, और कोकम का पानी पियो तो डाइजेस्ट हो जाता है। इससे 1 वर्ष पहले से परवरी गोवा, यहाँ पर एक शिला पूजनार्थ रखी थी। साईं धाम भवन का निर्माण कार्य किया गया। साईं धाम वास्तु जिसमें विश्व शांति के शक्ति की धारणा है, वह साउथ ईस्ट है। इस पृथ्वी की वास्तु देवता है। ये पृथ्वी की वास्तु देवता है। कोई भी धार्मिक विधि करते समय कंधों पर वस्त्र लेते हैं, क्योंकि वस्त्र माध्यम द्वारा शक्ति की धारणा होती है। इसके अनुसार सूफी पंथ की शक्ति के लिए ऊन का आसन, नाथ पंथ की शक्ति के लिए रेशम का वस्त्र, और दत्त पंथ की प्रतीक रूप में वंदनीय दादाजी को श्री दत्त क्षेत्र वाड़ी में प्राप्त हुआ श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी जी का वस्त्र। ये शक्तिपीठ में विसर्जन किया गया। वस्त्र पूजन की हुई शिला पर 6 मार्च 1983 को रखा गया और अलग अलग केंद्रों के सेवकों की उपस्थिति में अनुष्ठान किया गया। बालाकुंदरी में वंदनीय दादाजी को परम पूज्य पंत महाराज का वस्त्र दिया था। अंत में सब सेवकों ने ये वस्त्र पकड़कर प्रार्थना की और फिर वह वस्त्र तह लगाकर सबसे ऊपर रखा गया। इसका अर्थ था, जो शक्ति प्रकट होने वाली है उसका माध्यम शब्द ब्रह्म है, और इसलिए आरती एवं ओंकार साधना द्वारा इस शक्ति का कार्यान्वित हो, ऐसी योजना की गई। साईं धाम वास्तु की भूमि में श्री शक्ति पीठ के लिए चौकोनी जगह बनाई थी। यहाँ पर वस्त्र के साथ पूजन की हुई शिला रखी गई। वंदनीय दादाजी ने स्वयं इस स्थान का पूजन किया।
ये वो है एक शक्तिपीठ की स्थापना। अनिया, एक फोटो था मेरा दादाजी जहां मुझे गुरु दीक्षा दी है, ये है वजनी दादाजी के साथ बाबूजी पहला गुरु पूजन। कितने साल का? 8 सेमिनार हो गए, लेकिन उनका तुझसे गुरु पूजन नहीं कराऊंगा। 8 सेमिनार में मुझे बुलाया, मुझसे पूछा कि गुरु पूजन का सामान क्या क्या लाए। मैंने कहा कुछ नहीं लाया, आपने कहा करता। तो इतनी अकल तुम्हें अभी तक नहीं हुई है तो मैं क्यों कराऊं गुरु पूजन, चलो जाओ। तो दीपक ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ, ठहरो बैठ। तो मैं बैठ गया। दीपक ने एक धोती, एक कुर्ता, एक बनियान और गुरु दक्षिणा, नारियल, ये सब रखा और क्या क्या दादा का गुरु पूजन किया। तब मुझे 12 सेमिनार हुई गोवा में, और हर दफा ये होता था सबको गुरु दीक्षा दे दी, मैं रह गया। क्यों? तुझे नहीं मिलेगी, तू अपने आप को दिल्ली का बादशाह समझता है ना, राजा समझ, तुझे नहीं मिलेगी। आखिर में ये सेमिनार में दादाजी ने गुरु दीक्षा। बाजी एक बार हमें भी दिखाना। हाँ बेटा, बाजी एक बार ना हमें हस्बैंड की देखनी है, वो क्लियर नहीं दिखी। क्या कह रही है? मैंने नहीं सुना। हमें फोटो क्लियर नहीं दिखी, एक बार फोटो दिखा दो। यहाँ पे आके देखना पड़ेगा, ना यहाँ पे आना। क्लियर नहीं दिखी, फोटो लेंगे। मैं भेज दूंगा, बोलो यहाँ पे आएगी। अभी भेजूंगा। अच्छा लीना, नहीं यार लीना को भेजना पड़ेगा। टीना हैं? टीना नहीं, टीना बोल। टीना बोल रही है। अच्छा, टीना टीना बोल रही है। हाँ जी टीना नहीं है, ये मम्मा नहीं है। श्री शक्तिपीठ के प्रतीक के रूप में चौकोनी तांबे की प्रतिमाएं तैयार की थी। श्री साईं शक 14 अप्रैल 1983 के दिन बन्नी दादाजी ने उनका पूजन किया और एक प्रतिमा की श्री शक्तिपीठ के स्थान पर चिर प्रतिष्ठा की। उपस्थित भक्तों ने श्री साईनाथ महाराज का जय घोष किया। सभी भक्तों ने एक अलग ही
अनुभूति का अनुभव किया। वंदनीय दादाजी ने पूजन की हुई अन्य प्रतिमाएं श्री शक्तिपीठ के प्रतीक के रूप में कार्य केंद्र के लिए दी। इस तरह वंदनीय दादाजी का 36 वर्षों की अवधि कष्ट फल दुख हुए और विश्व कल्याण के लिए अखंड शक्ति का स्रोत कार्यान्वित हुआ। वंदनीय दादाजी ने श्री शक्तिपीठ की योजना अतिशय प्रेम, श्रद्धा एवं सबरी से कार्यान्वित की। इस कार्य के लिए अनेक माध्यमों की आवश्यकता थी, इसलिए परम पूज्य विभूतियों का मार्गदर्शन के अनुसार वंदनीय दादाजी ने भक्त माध्यम तैयार किए। मानव पारमार्थिक मार्ग का अवलंब करने के लिए उत्सुक नहीं होता, इसलिए वंदनीय दादा ने प्रथमतः मानवीय जीवन की दुख परंपराओं का अभ्यास किया। आसान निराकरण पद्धतियों द्वारा वंदनीय दादाजी ने भक्तों की प्रापंचिक मतलब होमली अड़चनों को दूर की। ये करते समय प्रेम और विश्वास से उन्होंने भक्तों को सेवा की आदत लगाई और अध्यात्म मार्ग का पहचान कराई। पिंड को आकार देने में 25 साल लगे। इन 25 सालों में वंदनीय दादा ने दिन रात अथक परिश्रम करके मानवों के सुख, शांति, समाधान के लिए अनेक साधन सिद्ध किए। आध्यात्मिक मार्ग में अनुसंधान एवं संशोधन करके इतने निराकरण विमोचन शिक्षा दीक्षा पद्धति शायद ही किसी अन्य व्यक्ति ने सुलभ एवं सरल उपासना पद्धति से सिद्ध एवं साध्य किए हैं। वंदनीय दादा आध्यात्मिक मार्ग के आधुनिक युग का शास्त्रज्ञ है। आध्यात्मिक युग का गुरु कहना चाहिए। वंदनीय दादा का गुरु मार्ग हमारे प्रापंचिक प्रश्नों का समाधान है। प्रापंचिक सामाजिक यानी जो हमारे घरेलू का समाधान करता है, साथ ही हमें पारमार्थिक उच्चावस्था प्राप्त करवा के हमारे प्राप्त जन्म का सार्थक कर सकता है तथा हमारे आने वाले अनेक जन्मों का भी उद्धार कर सकता है। हम प्रापंचिक समस्याओं के कारण गुरु मार्ग में आए। प्रापंचिक यानी घरेलू समस्याओं के, और एक तुम समझ गई? तुम्हारे पापा इसलिए आए थे, पूछ लेना इनसे। इन्होंने सिगरेट तो नहीं पिया? अच्छा, तो तुमने कुर्ते मुझे इसीलिए भेजे दो। हाँ सुधीर, हाँ मैंने तुम्हें किया था, तुमने उठाया ही नहीं। हाँ मुझे मिल गया। हाँ मिल जाएगा। तुम इसकी चिंता मत करो सुधीर, तुम्हें ऐसे कई मिलेंगे। साहिल को ही बता दो ये बात। कोई चिंता मत करो। नहीं होगा, नहीं होगा।
अरे मत चिंता कर, टाइम लगता है सब में। ओके। मैं चला जाऊं साथ में? ओके ओके। हाँ, सुधीर कह रहा है कि साधना पेरिस जा रही है और अकेले जा रही है, मुझे नहीं ले जा रही है। तो मैंने कहा कि मैंने कहा तू मत जा, मैं जाता हूँ। बेटा मेरे बस की नहीं है अब इतना लंबा लंबा सफर करना। उसको कहो कि चल, यहाँ सब ठीक यहाँ सब ठीक हो जाएगा। नहीं मैं समझाऊंगा, शाम को करूंगा बात। अच्छा वो मैं बिल्कुल बेटा, बिल्कुल होगा। अच्छा हाँ, जाओ जाओ जाओ। हम प्रापंचिक समस्याओं के कारण गुरु मार्ग में आए। हाँ नहीं तुमसे नहीं बोल रहा। हम प्रापंचिक फैमिली उसके कारण हम गुरु मार्ग में आए। प्रापंचिक जीवन में सुख शांति समाधान प्राप्त हो, इसलिए गुरु मार्ग का लाभ लेते समय बंदी दादा ने जो साधन पद्धति सिद्ध करके हमें प्रदान की है, वे हमारे जीवन में श्री गुरु कृपा से साकार होती है। इसकी जानकारी संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित है। ये जरूर सुनना सब जने। जो मैं कह रहा हूँ सुनो। हाँ, जब ये तेरी शादी कर देगा तब वहां भी ये तुझे काम देगा। ये पेज में तुझे फाड़ के दूंगा। कामकाज निराकरण और निवारण। शास्त्र के अनुसार जीवन में आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक के तीन प्रमुख प्रकार के दोष होते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक उन्होंने और आध्यात्मिक, ये तीन प्रमुख प्रकार के दोष होते हैं जिनके कारण मानव के जीवन में दुख आते हैं। दोष निर्माण होने के अनेक कारण हैं। और योगेश, मेरा एक और मानना है, अगर दुख नहीं होता तो तुम दादा को नहीं मिलते या मिलते हैं? नहीं मिलते, क्योंकि हम सिर्फ दुख की वजह से यहाँ पे आए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वो मेरे लिए सच नहीं है। कह रहे मेरे लिए सच नहीं है। मेरे से मैं दुख के कारण नहीं आया, सुख के कारण नहीं आया। दुख के कारण। ये भी उनका कहना एक तरीके से ठीक है। क्योंकि मैं कहता था योगेश आ जाओ, हल्का ऊपर पूजा में मदद कर रही है तो तुम आ जाओ। तो नीचे से कहते थे मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, उससे वो जैसी फ्री हो जाए आ जाए नीचे। अभी तो कुछ दिन के बाद ऐसी अवस्था आई कि मैं तो यहीं का हो गया।
है। बस सर पहली सेमिनार जब हुई थी ना, जिनके कारण मानवों के जीवन में दुख आते हैं। दोष निर्माण होने के अनेक कारण हैं। कुलधन, कुलाचार, कुलोपासना का पालन न होने के कारण जीवन में दोष निर्माण होते हैं। जन्म जन्मांतर के पातक प्रमादों के कारण विद्या नाश, संपत्ति नाश, संतति नाश जैसे प्रकट दोष निर्माण होते हैं। विद्या नॉलेज, संपत्ति पैसा और संतति बच्चे जैसे प्रकट दोष निर्माण होते हैं। परिवार में ऋणानुबंधों के दोष, वंश दोष, वास्तु दोष भी होते हैं। जीवन के प्रति अज्ञान के कारण भी दोष उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के अनेक दोषों का भक्तों के जीवन से सफलतापूर्वक निवारण करने के लिए वंदनीय दादा ने मानवीय जीवन का पूर्ण अभ्यास करके कामकाज इस साधन की सिद्धता की। मानवीय जीवन की कमियां दूर करके परिपूर्ण ईश्वर निष्ठ मानव निर्माण करना कामकाज का मूल उद्देश्य। नहीं समझ गया इस बात का? हाँ, हर आदमी को ये अपने दुख का कारण खुद पता हो जाएगा। सिर्फ जीवन का कामकाज का मूल उद्देश्य है दुख लेकर कार्य केंद्र पर आए हुए व्यक्ति का, उसके वंश का एवं वास्तु का श्री गुरु अपनी कृपा दृष्टि से कामकाज साधन द्वारा अखंड संरक्षण करते हैं। कामकाज के लिए आने वाले व्यक्ति को 2 पान के पत्ते, सुपारी, 11 रुपए और श्रीफल लेकर आते हैं। तुम्हें पता है हमने कामकाज कितने पैसे में किया? 4 आने। 4 आने के बाद 1.25 रुपया, 1.25 रुपया के बाद 6 रुपए, 5.25 और 5.25 से एकदम छलांग मार गया। 6 रुपए से 44 चली गई। विवेक यार, मेरे पास 3 नोट हैं 2,000 के। अभी इसमें से कितने निकलेंगे? तो पुराने 500 वाले नोट बदल सकते हैं। ये बदल सकते पुराने 1000 रुपए। कामकाज के लिए आने वाले व्यक्ति को 2 पान के पत्ते, सुपारी, 11 रुपए और श्रीफल लेकर आरती से पहले आने के लिए कहा जाता है। निरपेन समझ गए तुम? कामकाज के लिए आने वाले व्यक्ति को 2 पान के पत्ते, सुपारी, 11 रुपए और श्रीफल लेकर आरती से पहले आने के लिए कहा जाता है। नियुक्त सेवक उस व्यक्ति का पूरा नाम और पता कापी में लिखता है। इस क्रिया के पीछे विभूतियों की भावना विशाल गुरु प्रेम का प्रतीक है। व्यक्ति के पूर्ण नाम में वे स्वयं, उसके पिता एवं उसकी 7 पीढ़ियां अंतर्भूत होती हैं। इसके मालिक कौन है अंतर्भूत करने के? मोहम्मद जलानी बाबा। और घर के पते में वास्तु का अंतर्भाव होता है। 2 पान के पत्ते मतलब ये जन्म और गत जन्म के कारण ये जन्म में दुख है, इसलिए अपने दोनों जन्म वह व्यक्ति
पान के 2 पत्रों द्वारा श्री गुरु चरणों में अर्पण करता है। सुपारी ये उस व्यक्ति का स्वयं का प्रतीक है। अपने कर्मों के ये उस वक्त कर्मों का प्रतीक था सुपारी। आज ये तुम्हारी आत्मा हो गई। ये जन्म में पैसे कमाता है, इसलिए 11 रुपए उसके कर्म का प्रतीक है। इस तरह कामकाज में आया हुआ व्यक्ति अपना कर्म दोष, वंश दोष एवं वास्तु दोष प्रतीकात्मक रूप से श्री गुरु चरणों में रखता है। श्री गुरु वे सर्व दोष उस भक्त के साथ अपनी झोली में लेते हैं। यह गुरु जो ये मैसेज जो है तुम और तुम दोनों जने हर हफ्ते भेज दो। आरती बनाने का नहीं, कामकाज का नहीं, आरती के टाइम आने का। इसकी दूसरी बात, उसका दूसरा एक और शास्त्र है इसका, यानी जब जो उसके कर्म होते हैं, जब वो साधक आरती करता है तो उसको उससे पंत महाराज का शब्द ब्रह्म मिलता है, वो कामकाज होता है। और उसके पीछे बाबा की दुआ। कार्यकेन से उस भक्त को जब प्रसाद के रूप में अभिमंत्रित श्रीफल पूजनार्थ दिया जाता है, तब उसमें श्री गुरु का तेज तत्व अंतर्भूत होता है। पंडित जी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हमारी बीबी थोड़ी है यहाँ पर, और है भी तो पुरानी वाली है। श्री फल का अभिमंत्रित करना ये बेहद इम्पोर्टेंट बात है। हम आपको श्री फल दे रहे हैं, वास्तु श्री फल, कामकाज का श्री फल। और हम कौन सा कामकाज श्री फल दे रहे हैं? विश्व सेवा नहीं, विश्व के मालिक शंकर भगवान, हनुमान जी। यानी हनुमान जी तुम्हारे पास पहाड़ ला के रख देंगे, तब जाओगे। इस तरह कामकाज में आने वाला भक्त अपने सब दोष श्री गुरु चरणों में रखकर गुरु कृपा आशीर्वाद से परिपूर्ण प्रसाद श्री फल पूजनार्थ अपने घर लेकर जाता है। इस तरह कोई व्यक्ति जब कार्य केंद्र पर आकर कामकाज और आरती साधना से लाभ लेने लगता है, तब उसके जीवन में विमोचन, ये समझ लो, तब उसके जीवन में विमोचन एवं दीक्षाओं का कार्य आरंभ हो जाता है। यानी ये एक ऐसा साधन है जो ऑटोमेटिकली, ये 11 रुपए वो नहीं है। ये प्रसाद के नारियल के साथ 11 रुपए रखे तो कोई बहुत बड़ा आपने गुरु के ऊपर वो किया है। बंदी दादाजी ने जब कामकाज द्वारा भक्तों के दुख का निवारण करना शुरू किया था, तब आरंभ में निराकरण के लिए 2-2.5 साल लगते थे। तब देवताओं की उपासना के लिए प्रसाद पूजन, ग्राम देवता के लिए प्रसाद पूजन, देवी देवताओं ऋणानुबंध को गुरु उपासना से जोड़ने के लिए पूजन, वार्षिक हवन विधि, वंश विमोचन प्रसाद, कर्म विमोचन प्रसाद, वास्तु प्रसाद, पूर्णिमा अमावस्या का प्रसाद आदि पूजन के लिए दिए जाते थे। संकल्प प्रार्थना भी दी जाती थी। मानवीय दुख कारण मीमांसा का गहराई से अभ्यास करके वंदनीय दादा ने ये कार्य पद्धति शुरू की।
साधे की प्रगति के साथ जब प्रतिमाएं आरती साधना ओंकार साधना सिद्ध हुई, तब आज नए आने वाले भक्तों के लिए सिर्फ 5 या 11 हफ्ते का प्रसाद पूजन के लिए और छोटी सी दान सेवा बताई जाती है, जो गरीब से गरीब मनुष्य भी आसानी से कर सकता है। दान कितना? 6 रुपए या 11 रुपए मैक्सिमम, आसानी से कर सकता है। इस तरह सदियों से चलती आ रही आध्यात्मिक मार्ग की उपासना पद्धति बंदी दादाजी ने संशोधन करके अतिशय सरल एवं सुलभ की और भविष्य के मानवीय जीवन का सैकड़ों वर्ष का प्रबंध किया। सैकड़ों वर्षों का, इस मार्ग में सैकड़ों वर्षों का। अगर इस जन्म में किसी की शादी नहीं हो, कहाँ गई? पिया पिया पुकारने में बन में। हाँ, इस जन्म में अगर नहीं भी हुई है उसकी शादी, तो अगले जन्म में उससे भी ज्यादा अच्छी होगी। सैकड़ों वर्ष का प्रबंध किया। बन्नी दादा आधुनिक युग के ईश्वर यानी 11वें नाथ ही है। बन्नी दादा 11वें नाथ, 10वें नाथ बाबा, 11वें नाथ दादा। मानवों का जीवन विकास होकर उसे योग आकार प्राप्त हो, इसलिए बन्नी दादा ने उदी, धागा, तामन, संवेदना, अक्षता, तीर्थ, अभिमंत्रित गोलियां एवं तेल आदि पूरक साधनों का भी उपयोग किया। आज भी कार्य केंद्र पर बन्नी दादाजी ने परम पूज्य विभूतियों के आशीर्वाद से सिद्ध किए हुए इन पूरक साधनों का उपयोग होता है। विमोचन विमोचन मतलब कृपा आशीर्वाद धारण के लिए अनावश्यक अनैसर्गिक इंग्लिश में नैसर्गिक तो अच्छा होता है, और नहीं, अननेचुरल इसका मतलब अनैसर्गिक अननेचुरल, वो नेचर से नहीं है, अननेचुरल। हाँ, अननेसेसरी भले वही तो नैसर्गिक तो अच्छी चीज होती है। अरे पूरी लाइन तो सुन यार, तू गेहूं उगाता इसकी बात कर रहा था। अनैसर्गिक वलय दूर करके दैहिक धारणा के लिए आवश्यक नैसर्गिक नेचुरल होगा ना, नेचर के मुताबिक। वह योग जीवन के विषय कार्य के लिए सुस्थित में रखा, रिजर्व में रखा। मानव को अन्न, वस्त्र, निवास, रोटी, कपड़ा, मकान, विद्या, संतति, संपत्ति, दीर्घायुष, ये जीवन विषय अपेक्षाओं सहजता से प्राप्त हो। इसलिए बन्नी दादाजी ने मानवीय जीवन की दुख कारण मीमांसा का अभ्यास करके परम पूज्य साईं बाबा एवं पूर्ण विभूतियों के मार्गदर्शन से गुरु मार्ग 3 विमोचन पद्धति सिद्ध की। वंश विमोचन, कर्म विमोचन और ऋण विमोचन। यहाँ ऋण का मतलब सिर्फ पैसे ही नहीं है, यहाँ ऋण का मतलब जिस माता पिता ने पैदा किया
उसका हमने आदर नहीं किया। ये एप्लीकेशन जो हो जाता है। हाँ, आज क्या तुम्हारी एनिवर्सरी है? बर्थडे है? तो ये लड़की तुम्हारे साथ क्यों आई है? मैं रास्ते से लेती आई हैं? इसको रास्ते से इसके घर लेती आई, घर से लेती आई। ये तो नहाई भी नहीं है अभी तक। नहीं नहाई हैं? नहाई है सिर्फ होके आई है। और वो कहाँ है? दीपक दीपक इनकी ना बोला तबीयत हैं? बोला तबीयत ठीक नहीं है, बोला तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? स्टमक लूज हो गया, पेट लूज हो गया, स्टमक अपसेट हो गया। तो खाना तुम ही खिलाती हो? मैं खिलाती बाबूजी, जब दोस्तों के साथ जाते हैं तो मैं थोड़ी खिलाती। कल पिकनिक पे गए थे, गर्मी लग रही है। जरा उन्हें भेजना, कहना बाबूजी ने बुलाया, बहुत जरूरी काम है। ठीक है। इस लड़की की तरह शिकायत करनी है। जीवन विषयक अपेक्षाएं सहजता से प्राप्त हो, इसलिए वन्य दादाजी ने मानवीय जीवन की दुख कारण मीमांसा का अभ्यास करके परम पूज्य साईं बाबा एवं पूर्ण विभूतियों के मार्गदर्शन से गुरु मार्ग में तीन विमोचन पद्धति सिद्ध की: वंश, कर्म और ऋण मोचन। वंश विमोचन। अच्छा पॉइंट आ गया। अभी 13 पेज और है इस चैप्टर पे। आए? क्या तारीख है? 28। लिखा नहीं जाता। रोज पेपर लगा पेपर। बैंक वालों ने ना जोगेश, हाँ, मुझसे ये रिटर्न ले लिया है कि अगर कोई चेक आपका गलत पास हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, यदि तो आप यहाँ आके अंगूठा लगाए। सिग्नेचर भी मैच कर रहा हूँ। तो साइन नहीं होता है। बाबूजी राजू है कि नहीं है? राजू को बोलो साइन करेगा। हाँ, मैं वो नोएडा होता है, किसी बात जरूरत होती है। मैं गया बैंक तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए मेरे ये पिछले साइन है और ये नया वाला है, ये नए वाले। बहुत फर्क। हाँ गोरे,
गो- गोरे प्रणाम। अरे आज तू शर्ट तो बहुत अच्छी पहने। दवाई लेने गया था। लीना को तूने इतना अच्छा सूट नहीं दिया। लीना तो एवरग्रीन सूट वाली है।